बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है उस्मान अली और आप देख रहे हैं हीरो व्लॉग। एक नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं हमारे गांव निज़ामपुरा में। एक स्कूल चल रहा है, होप साइंस हाई स्कूल। आप हो सकता है स्कूल के नाम से वाकिफ हों, लेकिन आज हम आपको स्कूल में लेकर आए हैं और यहाँ के टीचर से कुछ सवाल जवाब करेंगे और यहाँ के स्कूल के बारे में आपको बताएंगे इंशाल्लाह। आप हमारे साथ रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ये है होप साइंस हाई स्कूल के प्रिंसिपल, तो इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो मेरे भी आप हमें ये बता दीजिएगा कि जो छोटे बच्चे यानी कि फर्स्ट डे स्कूल देखते हैं, स्कूल में आते हैं, उनके लिए क्या तरीकाकार है स्कूल में? देखिए जी, छोटा बच्चा जो फर्स्ट टाइम स्कूल आता है उसको हमने पहले ही दिन जो है वो कुछ पढ़ा या लिखना या सिखा तो नहीं देना। पहले दिन हमने उसके सिर्फ रिसीव करना होता है और इस तरीके से करना होता है कि वो स्कूल के एनवायरनमेंट के साथ जो है वो डाल जाए। तो वो हम जो है बहुत ही प्यार और शफकत और टीचर्स जो हैं बड़ी केयर के साथ उनको वालिदैन से रिसीव करती हैं। डेफिनेटली बच्चों का पहला दिन होता है तो बच्चे रोते भी हैं, वालिदैन के पीछे भागते हैं, तो हम बड़े ही जो है वो सब्र के साथ और बड़ी टेक्निक के साथ उनको जो है वो पकड़ते हैं और उनको इस तरीके से जो हैंडल करते हैं कि वो उनका दिल लगना लग जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन बच्चे जो है रोते हुए आते हैं और विद इन अ वीक बच्चे जो है वो जाते वक्त रोते हैं कि हमने जो है वो स्कूल से नहीं जाना, टीचर के पास रहना है। या वो इस तरह से उनको सारा दिन डील करती हैं कि बच्चे जो हंसी खुशी 12 बजे तक रहते हैं। और फिर जब हमको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो डायरेक्ट कायदा पकड़ा के जब वो बेटा नहीं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जो सारे करते हैं। हमारा कुछ तरीकाकार होता है कि हम एक्टिविटी बेस्ड बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। एप्पल्स हैं या कोई बॉल्स हैं तो वो बच्चों को दिखाते हैं और उनको आगे नाम सिखाते हैं ताकि बच्चों को ऐसे से पहचान हो, चीज बच्चा अच्छे तरीके से समझ तो उसका जो एग्जाम है वो भी एक्टिविटी बेस्ड होता है। यानी हम चीजें उनके सामने रख देते हैं, बच्चे को कहते हैं पिक द बॉल। अब बच्चा बॉल को पिक करता है तो हमें जो है वो आइडिया हो जाता है कि बच्चा जो है वो चीजों की पहचान, यानी कि ये बी फॉर बॉल आप पढ़ सकता है। हाँ जी जी। तो सर आप हमें ये बताएं कि मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं उनके साथ आप किस तरह का जो है वो तरीकाकार इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि वो मैट्रिक के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, ताकि आपके दायरे का एक नाम रोशन हो, उसके मतलब बता दीजिएगा। जी जी, ये आपका जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि आपको पता है कि अब 8 क्लास तक कोई भी बोर्ड का एग्जाम जो है वो नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट बच्चे ने अपीयर होना है तो 9th के एग्जाम में होना है। और जो है वो 9th और 10th बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस है, इनके ही मार्क्स जो है वो आगे बच्चे के फ्यूचर के लिए जो है वो बेस बनते हैं। तो इसमें हम कुछ 6-7 क्लास के बच्चों से इस तरह का जो है वो हमने अपना स्टडी सिस्टम रखा हुआ है, टीचिंग सिस्टम इस तरह का रखा हुआ है कि बच्चों को हम ट्रेन करते हैं कि 9-10 का सिलेबस किस तरह। फॉर एग्जाम्पल अक्सर स्कूलों में ऐसा होता है कि जो चैप्टर होता है साइंस का या मैथ का, उसकी सिर्फ जो है वो रीडिंग करवा के एंड पे एक्सरसाइज में जो 10, 5 या 7 क्वेश्चन होते हैं बस वो करवा दिए जाते हैं। लेकिन हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह 6 क्लास से ही पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं और बच्चे को पता होता है कि मैंने पूरे चैप्टर में सारा जो है पढ़ना है, सारा जो है उसको समझना है। क्वेश्चन जब बनता है पेपर में हम पूरे चैप्टर से क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। हम जो है आप स्टोरी से क्वेश्चन देते हैं, आप एंड ऑफ मस्क जो होते हैं उससे नहीं देते। बच्चों को जब पढ़ाते हैं तब भी उसमें से क्वेश्चन बना के देते हैं कि ये लाइन में ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ये लाइन में ऐसे क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, उसमें क्या होगा, 6 में तो वो इतने ज्यादा अच्छे मार्क्स से इतना परफॉर्मेंस नहीं होगा, लेकिन 7 में आएगा थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होगी, 8 में आएगा और इंप्रूवमेंट होगी। तो 9th में आएगा ना तब वो ये नहीं पूछेगा कि सर ये पूरी बुक हमने करनी है, उसको पहले से वो यूज टू हो चुका होगा कि मैंने जो है पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन। क्योंकि 9th-10th का पेपर हमें नहीं पता कि वो कैसे कहां से बनना है, कैसे उन्होंने पूरी बुक को देखना है, क्योंकि वो मस्क से नहीं होता है, बुक से नहीं होता है, वो पूरी बुक से। तो हम बच्चों को 6 क्लास से इस तरह से ट्रेन कर रहे थे कि 9th-10th में जाके उनको कुछ फील ही ना हो, बस बुक चेंज हो जाए, बस इतना कुछ सेटअप और उनका माइंड सेट हो इस तरीके से कि उसमें पूरी बुक को जो है रीड करके समझना है। बिल्कुल। और 8th क्लास में हम ऐसा करते हैं कि 8 में सिर्फ साइंस, मैथ और कंप्यूटर सिर्फ 8 क्लास की हैं, बाकी उर्दू, इंग्लिश, तर्जुमा तो कुरान इस्लाम में आता है और मुतालिया पाकिस्तान हम 9th क्लास की लगवा देते हैं,
क्योंकि एट्स के पेपर तो होने नहीं है, आप 12th में 9th की एक साल पहले तैयारी आर्ट्स की जो है वो बुक सारी 9th की लगवाते हैं, क्योंकि साइंस की और मैथ की कंप्यूटर ये बेस होती है, इसमें हम साल स्किप नहीं कर सकते, तो वो 8 की पढ़ाते हैं। 8 क्लास में वो बच्चे आर्ट्स की सारी बुक्स जो है वो रेडी होती है 9th की। जब वो 9th में होते हैं तो वो फिर बायो फिजिक्स केमिस्ट्री की तरफ, वो सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट जो होते हैं वो उनके रह जाते हैं, उनका फोकस उन पे वो सिर्फ उन्हीं से तैयारी करें। बिल्कुल। तो सर ये बताइएगा कि अब हम मैट्रिक तक तो पहुंच चुके हैं आपके सवाल जवाब में, तो मैट्रिक क्लास में क्योंकि एकेडमी भी होनी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ स्कूल सिस्टम में अगर हम समझें कि पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो क्योंकि वो स्कूल सिस्टम में टाइम कम मिलता है, तो बाकी टाइम जो बच्चे घर जाते हैं तो फिर वो पढ़ाई पे टाइम नहीं होता, तो एकेडमिक प्लान के हवाले से आपका क्या? जी ये मैं आपको बताता चलूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि 7 8 क्लास से हम बच्चे की बेस थोड़ी बना रहे होते हैं। 9 क्लास में आके बच्चा जो है वो सिलेबस को समझने लग जाता है। हमारी कोशिश ये होती है कि पहले जो है वो तकरीबन 3-4 मंथ में हम सिलेबस अपना वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है। उसके साथ हमारा सिस्टम ये होता है कि हम जो स्कूल टाइमिंग होती है 1:30 बजे 2 बजे तक, उसके बाद 1 घंटे की ब्रेक के बाद बच्चों ने दोबारा वापस आना होता है। फिर हमारी जो है टाइमिंग 7 बजे तक होती है। उसमें जो जोहर की नमाज जो है बच्चे जब ब्रेक में जाते हैं घर पढ़ आते हैं। असर की नमाज बाकायदा जो है वो इधर बाजमात होती है, हाफिज कुरान जो बच्चा है वो उसकी जो है वो बाकायदा जो है जमात करवाता है, ठीक है। उसके बाद हम जो है बच्चों को मगरिब की नमाज तक पढ़ाते हैं। जो सुबह सारा दिन पढ़ाया होता है बच्चों का काम है कि जो बाद में 2:30 बजे के बाद जब आते हैं उन्होंने उसी तरह लेक्चर उसका काम याद करके सुनाना होता है। सुबह टाइम हम सारा पढ़ा देते हैं, सेकंड टाइम हमारा काम है वो जो पढ़ाया वो याद करके सुनाना है। फिर चूंकि हमने सिलेबस जरा जल्दी स्पीडली कवर किया होता है, फिर उसके बाद हमारा जो टेस्ट सेशन और रिवीजन का प्लान होता है वो प्रॉपर शेड्यूल्ड होता है। उसमें हम पूरा जो है वो बच्चे को सब्जेक्ट का पहले से शेड्यूल दे देते हैं कि इस दिन इस चैप्टर का टेस्ट है, ठीक है। बच्चे ने वो अपना सारा तैयार किया होता है, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट सेशन चलता है। उसके बाद हम 2 चैप्टर वाइज फिर हाफ बुक और फिर फुल बुक। एग्जाम से 1 महीना पहले हम बच्चों के फुल बुक एग्जाम लेके कंप्लीट करके बच्चों को फ्री कर देते हैं। फिर हमारा काम होता है बच्चे से पूछना कि किस चीज में वो वीक है, फिर हमने उस पर फोकस करना है। इस तरीके से फिर हमने जो है वो लास्ट टाइम लाइव सेशन भी हमने चलाया, उसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इंग्लिश मीडियम में गाँव में बॉयज को पहले तो कोई प्रॉपर जो है वो स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जा रहा, टीचर ही मौजूद नहीं, उसमें हमने जो है पढ़ाया भी और अल्हम्दुलिल्लाह बॉयज में इंग्लिश मीडियम में पूरे गांव में नहीं बल्कि जो दूसरे गांव हैं उनको भी अगर हम साथ में आस-पास के जो गांव है हमारी पहली पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जी तो पहले भी आप हमें ये बताइएगा कि एसएससी लेवल का जो है वो टीचर्स हम समझते हैं कि गांव में मौजूद हैं, क्योंकि हमारे गांव में ही अच्छे टीचर्स मौजूद हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं था, ना कि किसी टीचर ने ये स्टार्टअप किया था कि बच्चे यहाँ से तालीम हासिल कर सकें। वो स्कूल सिस्टम के लिए भी कसूर जाना जो है ना वो एक जरूरी समझा जाता था, और दूसरा एकेडमिक के लिए भी जरूरी था। उसके लिए हमने ये सुना है कि आपके स्कूल में जो है ना वो बड़ा अच्छा सिस्टम स्टार्ट किया आपने, तो उसके मतलब बताइएगा कि आप क्या चला रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपके जो है वो प्लेटफॉर्म से आपके गांव के लोगों को ये मैसेज भी कन्वे करना चाहता हूँ कि इसके लिए हम जो है वो बड़ा ही स्पेशलाइज सिस्टम लेके आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जब से स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पास जो है वो जितना भी स्टाफ है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, जो कि तकरीबन 3-4 गांव जो है शेहा माँ तक भी आप देखें तो कोई भी ऐसी एकेडमी ऐसा सिस्टम नहीं है जिनके पास प्रॉपर पूरी टीम हो हर सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा स्टाफ है उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है एमएससी बायोकेमिस्ट्री हूँ, मैंने बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है, ठीक है। साथ गुलामसुल साहब डायरेक्टर साहब हैं जो वो एमएससी फिजिक्स हैं, वो मैथ और फिजिक्स को मैनेज करते हैं। साथ हमारे पास इजाज साहब हैं डिग्री कॉलेज के लेक्चरार हैं, वो उर्दू और इंग्लिश को मैनेज करते हैं, ठीक है। और एडिशनल मैंने कोर्सेज किए हुए हैं कंप्यूटर के, इसलिए मैं जो है वो कंप्यूटर की क्लासेस को भी देखता हूँ। तो हम जो तीनों लोग हैं वो तकरीबन सारी जो है फील्ड को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस हवाले से हमारे पास जो स्टाफ है वो मुकम्मल है, ये तो हम पिछले साल से चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या लेके आ रहे हैं, हम पहले पढ़ाते हैं सिर्फ बच्चों को एकेडमी, बच्चों को एडमिशन किसी कॉलेज में
लेना पड़ता था, जी। क्योंकि FSC में जो साइंस सब्जेक्ट वाले जो कोर्सेज हैं जैसे प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, उसके लिए एडमिशन रेगुलरली जाता है किसी इल्हाकशुदा कॉलेज से, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों को कॉलेज जाना ही पड़ता था। अच्छा, उसमें बच्चों के पास दो ऑप्शन है, या प्राइवेट कॉलेज या डिग्री कॉलेज। अच्छा, डिग्री कॉलेज में भी एक्सपेंसेस भी उतने ही आ जाते हैं, आने जाने का ट्रांसपोर्ट का इशू है। अगर प्राइवेट कॉलेज में जाए तो उनके अपने बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो हमने इस दफा जो प्लान कर लिया कि हम किसी कॉलेज से सीट्स बाय करेंगे, खरीदेंगे, ठीक है, और उनसे एडमिशन भेजेंगे। बच्चे हमारे पास इनरोल्ड होंगे, हमारे से स्टडी लेंगे, हमारे पास ही सारे उनकी फैसिलिटीज होंगी, उनको किसी कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। कॉलेज के साथ जो भी मामला होंगे वो हमारे होंगे, हम किसी भी कॉलेज से जो है वो डील करके उनसे जो है उनके थ्रू एडमिशन भेजेंगे, बच्चे हमारे पास इनरोल्ड होंगे। उसमें जितना बच्चों का ट्रांसपोर्ट का खर्चा होना है उतनी फीस में उनकी पूरी एजुकेशन होगी। उसको किसी कॉलेज के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ने, कोई फाइन नहीं, कोई ड्यूज नहीं, कोई हिडन चार्जेस। खासकर जो गर्ल्स होती है ना, उन्हें ट्रांसपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला पिछले साल भी, उधर से हमारे पास आइडिया आया कि अगर हम इनको कॉलेज की भी फैसिलिटी दें, तो जहां पे हम अब मतलब 35 to 40 गर्ल्स को अकेडमी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर हम इनको कॉलेज की भी फैसिलिटी दें तो वो बच्चे जो सिर्फ कॉलेज आने जाने की प्रॉब्लम की वजह से घर बैठी हुई हैं, वो स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख सकती, तो वो उनके लिए हम ये सिस्टम ला रहे हैं। और मैंने गवर्नमेंट जो स्कूल है, हाई स्कूल है, उधर जो है वो विजिट भी किया है। मैडम जुनैरा का बड़ा हमारे साथ कोऑपरेट रहा है कि उन्होंने क्लास के साथ हमें मिलवाया है, मैंने बच्चियों से कम्युनिकेट किया है, और सर्वे के मुताबिक पता चला कि 90% बच्चियां जो है ज़हनी तौर पर जो है इस चीज का शिकार थी कि हम कैसे जाएंगे, अपना कैसे कंटिन्यू। यही बात मैं आपसे करने वाला था कि काफी यानी कि आसपास के अगर हम गाँव को अगर सर्वे करें तो 90+% जो होती है ना, खासकर गर्ल्स, बॉयज का तो मसला ही नहीं, चले जाते हैं। गर्ल्स का ये मसला आता है, काफी गर्ल्स तो खुद ही ये सोच के परेशान रहती है कि नहीं, कसूर जाना है तो हमने नहीं पढ़ना। वो इसी वजह से उनकी जो है वो तलीम डली हो जाती है। और काफी के जो है ना वो घर वाले पेरेंट्स भी होते हैं, वो कहते हैं कि आप कसूर जाओगी आओगी वगैरह, वो इन मसलों से पेरेंट्स भी है ना वो उन्हें ब्रेक करवा देती हैं। हमने इसीलिए इस चीज की जरूरत को पेश नजर रखते हुए एक सिस्टम बनाया है, और टोटली सेपरेट क्लासेज है, 100% सेपरेट क्लासेज है। आप भी जब मर्जी, पेरेंट्स कोई भी जो है वो जब मर्जी विजिट कर सकते हैं, कोई किसी किस्म की को एजुकेशन नहीं है, 100% जो है सेपरेट क्लासेस हैं गर्ल्स के लिए। बल्कि हमारे पास अकेडमी बॉयज का सिस्टम है ही नहीं, ठीक है। हम अकेडमी सिर्फ गर्ल्स के लिए चला रहे हैं क्योंकि हमने जरूरत फील की है कि बॉयज कहीं ना कहीं जाके पढ़े, हमने मैनेज करना है, मैनेज करने के लिए हम फिलहाल जो गर्ल्स को मैनेज कर रहे हैं, बॉयज कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं, ठीक है, सिटी भी चले जाते हैं। लेकिन इधर सबसे जो ज्यादा वो अच्छे सिस्टम की और स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स की, और एक जो एडमिशन में जो मैंने आपको बात की, वो सिस्टम जो गर्ल्स के लिए जरूरी था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये नेक्स्ट सेशन के लिए लॉन्च कर ली है। तो ये नेक्स्ट सेशन मैट्रिक के बाद जो है वो हम प्रॉपर एडमिशन करेंगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 बच्चे अभी ही कांटेक्ट में है, तो जैसे आपके साथ जो है ना वो कोऑपरेट करें, और हम प्रॉपर जो है वो 20 अप्रैल से प्री क्लासेस का आगाज करें। जिस तरह कॉलेज में 1 महीना फ्री क्लास होती है, हमारे पास भी 1 महीना फ्री क्लास होगी, ठीक है। और एंड पे हम जो है वो टेस्ट सेशन लेंगे, जो बच्चा उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हम जो है वो खुसूसी डिस्काउंट भी देंगे, उसकी फीस में भी और प्रॉपर स्कॉलरशिप भी देंगे। जी, ये तो बहुत अच्छा है कि आप जो है गर्ल्स के लिए एक जो अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह।